दोस्तों सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इस सर्दी के मौसम में अगर आप घर के लिए एक अच्छा रूम हीटर खरीदना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि कौन सा रूम हीटर आपके घर के लिए सबसे अच्छा रहेगा, तो इस वीडियो देखने के बाद आपको एक रूम हीटर के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे आपको कौन सा रूम हीटर लेना चाहिए। दोस्तों आपके घर के लिए एक अच्छा रूम हीटर चुनना इसीलिए जरूरी है क्योंकि गलत रूम हीटर चुनने की वजह से हो सकता है आपका स्किन पर रैशेस, आपके रूम पर ड्राइनेस, लो ह्यूमिडिटी, स्किन इरिटेशन, ऑक्सीजन की कमी, सफोकेशन अर्थात घुटन जैसे प्रॉब्लम आ सकता है और आपका स्किन ब्लैक भी पड़ सकता है। इसीलिए एक अच्छा रूम हीटर चूज करना बहुत जरूरी है और खास तौर पर आपके घर पर अगर बेबी है, पेट है या फिर बूढ़े लोग हैं तो एक अच्छा क्वालिटी का रूम हीटर लेना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हीटिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करके रूम हीटर बेसिकली 3 टाइप का होता है। नंबर 1 रेडिएंट हीटर, नंबर 2 फैन हीटर, नंबर 3 ऑयल फील्ड हीटर। चलिए आप जानते हैं हर टाइप की हीटर के बारे में पूरा विस्तृत रूप से, हर कैटेगरी और सब कैटेगरी में हर टाइप्स के हीटर कैसे काम करते हैं, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, कितना वाट्स का आता है, प्रोस और कॉन्स क्या क्या होता है अर्थात फायदा और नुकसान क्या क्या है और प्राइस लिमिट कितना होता है और उस कैटेगरी के अंदर सबसे अच्छा हीटर मेरा हिसाब से कौन सा है। सबसे पहले शुरू करते हैं रेडिएंट हीटर से। रेडिएंट हीटर भी 3 तरह का होता है, क्वार्ट्ज हीटर, हेलोजन हीटर और कार्बन हीटर। रेडिएंट हीटर का जो सबसे पहला टाइप होता है वो है क्वार्ट्ज हीटर। इसमें हीटिंग एलिमेंट्स क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है जिसके वजह से ये हीट देने के साथ साथ रोशनी भी देते हैं। ये रूम हीटर का कंसेप्ट आप यूँ समझो कि एक कैंप फायर की तरह काम करता है। जैसे कैंप में लोग आग जलाकर चारों तरफ बैठकर उस आग से हीट लेते हैं, ठीक उसी तरह ये काम करता है। क्वार्ट्ज हीटर नॉर्मली 800 से लेकर 1000 वाट के बीच में आता है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक एफिशिएंट हीटर क्वार्ट्ज हीटर को माना जाता है क्योंकि ये कम वाट का होता है। इसीलिए सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करने वाला हीटर क्वार्ट्ज हीटर को माना जाता है। क्वार्ट्ज रूम हीटर में सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल नहीं होता है अर्थात इसमें थर्मोस्टेट नहीं होता है, टिल्ट ओवर स्विच नहीं होता है, ओवर टेम्परेचर स्विच नहीं होता है। इसीलिए ये हीटर इस्तेमाल करते समय सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अगर आपके घर पर बच्चा है, बूढ़े लोग हैं या फिर पेट है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आपको तो पता चल ही गया होगा इस टाइप की रूम हीटर के फायदा और नुकसान क्या क्या है। तो चलिए फिर से मोटा मोटा बता देता हूँ। फायदा है नंबर 1 इसमें बिल्कुल नॉइज नहीं होता है। नंबर 2 ये बहुत छोटा रूम के लिए और छोटा एरिया हीट करने के लिए बहुत इफिशिएंट होता है क्योंकि ये बहुत ही जल्द रूम को गर्म कर देता है। नंबर 3 ये बहुत लाइट वेट होता है जिसके वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कौन क्या क्या है। नंबर 1 क्वार्ट्ज हीटर इस्तेमाल करने से ऑक्सीजन बर्निंग का प्रॉब्लम आता है जिसके वजह से रूम के अंदर ऑक्सीजन की कमी महसूस होता है और सफोकेशन अर्थात घुटन महसूस हो सकता है। क्वार्ट्ज हीटर का बहुत अच्छा इफेक्ट पाने के लिए इसको बहुत नजदीक रखा जाता है जिसके वजह से बहुत बार स्किन ब्लैक हो जाता है और साथ साथ स्किन इरिटेशन का भी प्रॉब्लम आ सकता है। इस टाइप की रेडिएंट हीटर ह्यूमिडिटी को बिल्कुल खत्म कर देता है जिसके वजह से रूम के अंदर ड्राइनेस फील होता है। क्वार्ट्ज हीटर में सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल नहीं होता है, इसमें थर्मोस्टेट नहीं होता है, इसमें टिल्ट ओवर स्विच नहीं होता है, ओवरहीट प्रोटेक्शन नहीं होता है। और आपका जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ, इंडिया में सबसे ज्यादा इसी टाइप का हीटर लोग खरीदते हैं क्योंकि जो सस्ता है वही सबसे ज्यादा चलता है। ये हीटर सबसे सस्ता होता है, शायद इसीलिए ही सबसे ज्यादा खरीदा जाता है हमारे भारत में। दोस्तों आपका भी बजट अगर कम है और आप एक क्वार्ट्ज हीटर खरीदना चाहते हैं तो एक हीटर को सजेस्ट करूंगा, वो है हेवेल्स कंपनी का हेवेल्स कोजियो क्वार्ट्ज हीटर। ये रूम हीटर 2 सेटिंग के साथ आता है, 800 वाट और 400 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडिएंट हीटर में जो दूसरा सब कैटेगरी है वो है हेलोजन रूम हीटर। इस टाइप की रूम हीटर में क्वार्ट्ज की जगह हेलोजन लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइप की हेलोजन हीटर नॉर्मली 1 या 2 ट्यूब्स के साथ आता है और जो 800 से लेके 1200 वाट के बीच में आता है। हेलोजन हीटर के फायदा और नुकसान भी लगभग वही है जो आप क्वार्ट्ज हीटर में देखे हैं अर्थात पोर्टेबिलिटी ज़्यादा है, लाइट वेट है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम है, 1000 वाट्स के आसपास में आता है। लेकिन एक चीज़ है, क्वार्ट्ज हीटर के कंपैरिजन में इसमें सेफ्टी फीचर्स थोड़ा ज़्यादा मिलता है। हेलोजन हीटर्स में टिल्ट ओवर स्विच होता है और थर्मोस्टेट के साथ भी आता है अर्थात हेलोजन हीटर्स को अगर आप ज़मीन से ऊपर उठाएंगे या फिर ऐसे गिरा देंगे तो ये अपने आप बंद हो जाता है। और कॉन्स अर्थात नुकसान भी बिल्कुल वही है जो क्वार्ट्ज हीटर में है अर्थात बड़ा रूम को गर्म करने के लिए ये इफिशिएंट नहीं होता है और ऑक्सीजन बर्निंग का प्रॉब्लम भी क्वार्ट्ज हीटर की तरह इस टाइप का हीटर में भी आता है और साथ साथ स्किन ड्राइनेस, लो ह्यूमिडिटी आदि प्रॉब्लम आ सकता है।
सिर्फ सेफ्टी फीचर्स के मामले में रेडिएंट हीटर से ये हीटर थोड़ा अच्छा होता है। तो चलिए अभी रेडिएंट हीटर के तीसरी टाइप का हीटर के बारे में बात करते हैं, जो है कार्बन हीटर। कार्बन हीटर में जो हीटिंग एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो कार्बन का होता है। बहुत सारे हेल्थ स्पेशलिस्ट का मानना है कि कार्बन हीटर हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, घुटने में दर्द वगैरह आदि ठीक करने में मदद करता है। कार्बन हीटर्स में ज़्यादा रोशनी नहीं होता है जैसे क्वार्ट्ज और हैलोजन हीटर में होता है, इसीलिए जिनको रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है वो कार्बन हीटर को चूज कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन बर्निंग प्रॉब्लम इसमें भी आता है। कार्बन हीटर भी ज़्यादातर 800 से लेकर 1200 वाट्स के बीच में आता है, इसीलिए कार्बन हीटर को भी आप एक लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हीटर मान सकते हैं और साथ साथ इसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। कार्बन हीटर्स में कॉन्स भी वही है, जैसे ऑक्सीजन बर्निंग प्रॉब्लम, लो ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम और ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आ सकता है। स्पेशली जिन लोगों का अस्थमा है उनको ये हीटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके घर पर अगर बेबी है, बुड्ढे है या फिर पेट है तो आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। दोस्तों ये हो गया कार्बन हीटर के प्रोस और कॉन्स। दोस्तों इस कैटेगरी में मेरा हिसाब से सबसे अच्छा रूम हीटर है महाराजा व्हाइटलाइन्स लावा कार्बन हीटर। ये 1200 वाट का आता है और इसका बॉडी प्लास्टिक का है। इसको आप 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ये बहुत एक अच्छी फीचर है। ये हीटर 3 सेटिंग के साथ आता है, 400 वाट, 800 वाट और 1200 वाट। ये भी एक अच्छी फीचर है। दोस्तों अभी तक मैंने जितना रूम हीटर के बारे में बताया ये सारे रेडिएंट टाइप की कैटेगरी में आता है। अब जो दूसरा टाइप है वो है फैन हीटर। फैन हीटर्स को कन्वेक्शन हीटर, सेरेमिक हीटर और ब्लोअर हीटर के नाम से भी जाना जाता है। फैन हीटर भी 2 टाइप के आता है, एक नॉर्मल फैन हीटर और दूसरा पीटीसी हीटर। दोस्तों फैन टाइप के हीटर के अंदर एक फैन होता है, हीटिंग एलिमेंट्स होता है और फैन का एयर हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर से फ्लो होता है और गर्म हवा हमारे रूम तक पहुंचते हैं, इसी तरह रूम को गर्म करते हैं। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। फैन टाइप रूम हीटर नॉर्मली 1000 से लेके 2000 वाट तक आता है और इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें फैन और हीटिंग एलिमेंट दोनों साथ साथ काम करता है। थर्मोस्टेट वाला और नॉन थर्मोस्टेट वाला दोनों टाइप्स के हीटर फैन टाइप के हीटर में आता है। रेडिएंट हीटर से कंपेयर करें तो फैन हीटर में सेफ्टी फीचर्स थोड़ा ज़्यादा होता है और ये एक बड़ा एरिया को गर्म कर सकता है। ये हीटर को आप दूर रखकर भी गर्म हवा का आनंद ले सकते हैं क्योंकि इसमें फैन का इस्तेमाल किया जाता है और समर के मौसम में आप इस टाइप के हीटर को एज ए फैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फैन टाइप हीटर में जो दूसरा टाइप का हीटर आता है वो है पीटीसी हीटर। पीटीसी हीटर का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हीटर। इस टाइप के हीटर को ही सेरेमिक हीटर के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मल जो फैन टाइप के हीटर होता है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा इफिशिएंट होता है और सबसे खास बात तो ये है पीटीसी हीटर में आपके रूम के अंदर ऑक्सीजन बर्न बिल्कुल नहीं होता है, जिसके वजह से आपको सफोकेशन अर्थात घुटन जैसे प्रॉब्लम नहीं होता है। साइज में ये हीटर सबसे छोटा होता है, इसीलिए पोर्टेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों आपको अगर एक पीटीसी हीटर लेना है तो मैं एक सजेस्ट करता हूँ, हेवेल्स काडिलो पीटीसी हीटर आप ले सकते हैं। ये हीटर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ये हीटर 1200 वाट का होता है और साथ साथ सेफ्टी फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टेट होता है जिससे आप सेट कर सकते हैं ये कितना डिग्री टेम्परेचर जाने पर ये ऑफ होगा और फिर कितना डिग्री टेम्परेचर आने में ये ऑटोमेटिक ऑन होगा। ये 180 डिग्री घूमने वाला भी है। ओवर हीट प्रोटेक्शन के साथ भी आता है, अर्थात इस हीटर को ऑन करके अगर आप भूल गए या कहीं चले गए तो ज़्यादा हीट होने पर ये अपने आप बंद हो जाएगा। 2 हीट सेटिंग के साथ आता है, 1300 वाट और 2000 वाट। दोस्तों अभी तक हमने रेडिएंट हीटर और फैन हीटर के बारे में पूरा विस्तृत रूप से जान लिया, तो चलिए अभी थर्ड टाइप की हीटर के बारे में बात करते हैं जो है ऑयल फील्ड हीटर। इस टाइप के हीटर के अंदर ऑयल भरा रहता है। ये हीटर की खास बात यह है कि ये हीटर रूम के अंदर ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम नहीं करते हैं, ऑक्सीजन बिल्कुल बर्न नहीं करते हैं और इस टाइप के हीटर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए ये ऑयल फील्ड हीटर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। आपका बजट अगर ज़्यादा है तो आपको ऑयल फील्ड हीटर ही लेना चाहिए क्योंकि इस टाइप के हीटर में सारे सेफ्टी फीचर्स दिया गया है और एक बार रूम गर्म करने के बाद बहुत लंबे वक्त तक रूम गर्म ही रहता है। ऑयल फील्ड हीटर रूम को गर्म करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इस चीज को देखते हुए आजकल जितना नया ऑयल फील्ड हीटर आ रहा है उसमें पीटीसी हीटर का ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे जब तक ये ऑयल को गर्म करता है तब तक पीटीसी गर्म एयर प्रोवाइड करके रूम को गर्म कर देता है। ऐसे करके ऑयल फील्ड हीटर ऑन करते ही काम करना शुरू कर देता है। ये हीटर में ऑक्सीजन बर्न बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए आपके रूम के अंदर ये स्किन इरिटेशन और सफोकेशन अर्थात घुटन जैसे प्रॉब्लम नहीं करता है। इसका कौन सी यह है कि
बाकी इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका भी अमेजन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं इसका प्राइस और बाकी फीचर्स के बारे में। तो इस टाइप के हीटर में थर्मोस्टेट का भी सेटिंग दिया गया है, टिल्ट ओवर सेफ्टी फीचर्स भी दिया गया है, फैन का स्पीड कंट्रोलर भी दिया गया है और क्लस्टर व्हील भी है, जिससे आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। इसका प्राइस 8000 से शुरू होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होता है। बाकी कोई भी साइड इफेक्ट ऑयल फिल हीटर में नहीं है, तो इसीलिए आपके पास अगर बजट की कमी नहीं है तो आपको एक ऑयल फिल हीटर ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक ऑयल फिल हीटर लेना चाहते हैं तो मेरा हिसाब से कौन से लेना चाहिए। नंबर 1, कैनिस्टर ऑयल फिल रेडिएटर। दोस्तों, दूसरा जो ऑयल फिल हीटर आपको लेना चाहिए वो है बजाज मजेस्टी RH9F प्लस। इसका प्राइस लगभग अभी 9200 है। इसका भी अमेजन लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे रूम हीटर के बेस्ट बाइंग लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इसके बारे में सारे डाटा का चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।